नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 95 एवं 96 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। ये तीनों होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो तो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और जो मनोनीत सदस्य है वो भी भाग लेते हैं इसमें महाभियोग में। अगला है नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए, और इसका आंसर हो जाएगा संविधान के 4 भाग में इसका उल्लेख है, सही है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ये भी सही है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा सी, 42वें संशोधन द्वारा। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? जवाब हो जाएगा ए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 253। क्या है? अनुच्छेद 253। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए। अगला है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है। आंसर हो जाएगा सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, बिल्कुल सही। वेतन भारत की संचित निधि दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं, पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन जो है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त। किसे? समुद्रगुप्त। सरना, देवराकुडु, कान, राई इत्यादि क्या थे? सरना, देवराकुडु, कान, राई इत्यादि क्या थे? सही जवाब हो जाएगा सी, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा। ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नबदा टोली से। कहा? नबदा टोली से। 14वीं सदी पूर्व का बोगाजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? 14वीं सदी पूर्व का बोगाजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एशिया माइनर से। निम्नलिखित में किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? और इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ को। भारतीय राष्ट्रीय संघ को। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? जंगल काटने का क्या कारण थे? इसके कारण जो थे, शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। ये तीनों। आंसर होगा वो है डी। मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन
किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा सी, खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? और इसका जवाब हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, विंस्टन चर्चिल। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। निम्नलिखित सूचियों को सही मिलान कीजिए। एक तरफ मसाला है, एक तरफ शीर्ष उत्पादक क्षेत्र है। बात करते हैं अगर केसर की, तो केसर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, केसर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में मिलता है। अगर काली मिर्च की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा केरल में। हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो आंध्र प्रदेश में। और जीरा जो मिलता है वो कहाँ? राजस्थान में। जीरा राजस्थान में। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवरामन सिंह समिति के अनुशंसा पर। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सोवियत संघ के सहायता से। निम्न पर विचार करें, उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। और इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा भूमध्य सागरीय का। भूमध्य सागरीय का ये सब विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन इनमें से जो है वो सही सुमेलित नहीं है। बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में सही है। सिपकिल किला हिमाचल प्रदेश में सही है। मानादरा सिक्किम में गलत है। जलेपला सिक्किम में सही है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 के सी हो जाएगा। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? नामचा बरवा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाद्री या बृहत हिमालय। हिमाद्री या बृहत हिमालय। नदियों की विसर्ग वाहिका जो गोकुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? गोकुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा सी, मन। मरुदान किसे कहा जाता है? मरुदान। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा सी, लानोज जो है वो कहाँ है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील। और इसका आंसर हो जाएगा ए, बैकॉल। टोरेंस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? टोरेंस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये असत्य कथन। त्वचा से सांस लेता है, सही है। शीतरक्त प्राणी है, सही है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये तीनों सही है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? और इसका सही आंसर होगा सी, 1000 किलोग्राम CO2। 1000 किलोग्राम CO2। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? आंसर हो जाएगा डी, 65%। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी, मैग्नीज फर्टिलाइजर, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब, तांबा गैल्वेनीकरण। गलत। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, H2SO4 का।
सांस लेने व छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोमीटर से। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण नहीं है तो वो है शकरकंद। आलू जो है वो तना है, गन्ना भी तना है, अदरक भी तना है। अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, यकृत प्रवेश द्वार शिरा। यकृत प्रवेश द्वार शिरा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? और इसका जवाब हो जाएगा सी, पलीहा। कौन है? पलीहा है। नेक्स्ट है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं, और वो कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु। क्या है? संश्लिष्ट तंतु। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? आनुवंशिक रोग नहीं है, और इसका आंसर होगा डरमेंशिया। डरमेंशिया जो है वो आनुवंशिक रोग नहीं है, जबकि हीमोफीलिया, बर्नार्डता, टर्नर सिंड्रोम सभी जो है वो आनुवंशिक रोग है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 96 के पहला प्रश्न। पहला कारण, निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित है? कौन जो युग्म है वो सही सुमेलित है? और इसका होगा मौलाना आजाद का अल हिलाल, ये सही है। एनी बेसेंट के यंग इंडिया गलत है। अली बंधु के कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी कॉमनवेल्थ, ये सब गलत है। आंसर हो जाएगा ए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़ों को चयन करें। तो प्रथम सत्याग्रह जो थे विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रह जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कभी कभी तीसरे पूछा जाता है तो वो कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? और इसका आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं, और इसका आंसर होगा सी, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। आंसर हो जाएगा ए, अकबर के काल में। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? और यह किया गया था 1853। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो इसका आंसर होगा 7 के बी, फ्रांसीसी। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं में संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, एनी बेसेंट, सही है। सेवा सदन, एम.जी. रनाडे, गलत है। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, सही है। आंसर हो जाएगा 8 के सी। ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? किस वर्ष? और इसका जवाब हो जाएगा 1824 ईस्वी में। किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। और इसका जवाब हो जाएगा डी, माउंटबेटन ने। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? आंसर हो जाएगा बी, विष्णु देवता के। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईशोपनिषद। किसमें? ईशोपनिषद। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कुमारगुप्त 1। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ, और जवाब हो जाएगा इसका बी, बुर्जहोम से। अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद या स्यादवाद। आंसर हो जाएगा डी, ये जैन मत का है, जैन मत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरन से। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो ये था तक्षशिला, ना कि नालंदा। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था।
प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? और इसका आंसर होगा बी, बंगाल और दिल्ली। बंगाल और दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को बनाया जाता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा जो है वो कथन सही है? तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, ये सही है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताना है कि कौन सा कथन गलत है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी, ये भी सही है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो 21 का डी होगा। निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारतीय परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? और इसका जवाब हो जाएगा डी, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? परंपरागत कृषि विकास योजना को, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है, ये असत्य कथन है। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए, बिल्कुल सही। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, सही। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, ये सही। असत्य कथन कौन सा है? तो वो है सी। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, सतलज। निम्नलिखित में कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आंसर होगा ए, व्यापक नीच यानी कर्मता। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोलीविया। बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित सागरों का पूरब से पश्चिम सही क्रम। पूरब से क्या देखना है? पश्चिम क्रम में। तो हो जाएगा बेरिंग सागर, उसके बाद पीला सागर, लाल सागर, उसके बाद कैरेबियन सागर। ऑप्शन हो जाएगा 28 के डी हो जाएगा। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई, आंसर हो जाएगा सी, फैदोमीटर से। किससे? फैदोमीटर से। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन, आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम डेटिंग विधि से। यूरेनियम डेटिंग विधि से। किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सांप में सर्वाधिक पसलियां होती है। अगला है लाइट डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीग्राफ टेस्ट। क्या है? पॉलीग्राफ। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनना है, तो ये हो जाएगा कि किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कथन जो है वो सही है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होता है? आंसर हो जाएगा ए, सामान्य से बढ़ जाती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फर्मीमीटर। क्या है? फर्मीमीटर। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? और इसका हो जाएगा 36 के बी, हृदय। निम्न में से किसका या किन का विमीय सूत्र M0L1T-1 के बराबर है? सही आंसर हो जाएगा ए, चाल का। अगला है श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? श्वसन के दौरान ये सही हो जाएगा नासामार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रैक्यूल्स। आंसर होगा बी। निर्वात में गमन करने वाले तरंग है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय। कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, सब्जियों का पकना, ये सभी जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? और इसका जवाब होगा पौधों की जड़ों से जल को इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। आंसर होगा डी। कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? आंसर होगा सी, गैस। कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस जो है वो तत्व नहीं है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका जवाब हो जाएगा उच्च दाब पर। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 46%। कितना? 46%। कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का जैव सूचक है, आंसर होगा सी, लाइकेन। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? दंत लवक
सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट से। बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? आंसर हो जाएगा बी, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा ए, जॉन डाल्टन। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस का, निकट दृष्टि दोष में। और जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में किसमें? उत्तल लेंस में। दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, MgCl2। ये था इड्यूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।